हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट है। उससे पहले मैं आपको कल के रिव्यू के बारे में बता देता हूं। यार कल आपको पता ही होगा एचपीसीएल का एग्ज़ाम था, लास्ट शिफ्ट कंप्लीट हुई थी कल। जो सारे एग्ज़ाम थे सब कंप्लीट हो चुके थे कल, तो उससे रिलेटेड मेरे को जो रिव्यू मिला था मैंने वो बता दिया। लेकिन पिछली बार के कंपेरिजन में इस बार पेपर टफ था। जो भी मेरे को रिव्यू बाद में मिले वीडियो डालने के बाद में, वो भी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आपने जो रिव्यू लिया है वो बहुत चुनिंदा स्टूडेंट से लिया है, उनको या तो पेपर ईजी लगा है या फिर उनको पेपर करके ही नहीं आए। तो भाई साहब हाँ, पिछली बार से पेपर थोड़ा सा टफ था, टफर साइड था। मेरे को कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पर भी और वैसे भी मेल के जरिए। तो पेपर पहले के कंपैरिजन में कठिन आया था। और मैं पहले से भी बोलता आया हूँ भाई, जो भी आपके विदाउट गेट एग्जाम होते हैं उसमें नॉन टेक्निकल पार्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब देखो बीएचईएल का एग्जाम आने वाला है, जो कोई भी कैंडिडेट बीएचईएल की प्रिपरेशन कर रहा है उसमें फिर दोबारा से मैं बोल दे रहा हूँ भाई साहब, नॉन टेक्निकल को जरूर से प्रिपेयर करके जाना अच्छे से, क्योंकि नॉन टेक्निकल टाइम टेकिंग होता है जो भी पीएसयू का एग्जाम होता है विदाउट गेट वाला। ठीक है, चलो अब मैं लौट के इसी पे आता हूँ जो आपका रिक्रूटमेंट निकला है। देखो दोस्त, ये रिक्रूटमेंट आउट हुआ है आपका। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होने वाली है इसमें। बी टेक डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होने वाले हैं, तो कोई भी ऐसी एलिजिबिलिटी कैसी भी हार्श रूल नहीं है। ये देखो 2 नवंबर की तारीख को आपका जो नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। 11 नवंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 10 दिसंबर तक आपके चलने वाले हैं। ठीक है, और विदाउट गेट वैकेंसीज है और डिप्लोमा एज वेल एज बीटेक दोनों एलिजिबल होने वाले हैं। ब्रांचेस भी बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, क्योंकि स्टेट की तरफ से देखो ओडिशा स्टेट यहाँ पे लिख भी रखा होगा कहीं, उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। ठीक है, ये सब कुछ बहुत बढ़िया। देखो लेवल पे इसमें बहुत बेहतरीन मिलने वाला है, 35,400 मिलने वाला है, कहीं और ज़्यादा भी मिलने वाला है किसी किसी वैकेंसी में। लेकिन दोस्त आपके पास में उड़िया लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं लिख रखा इन्होंने कि आपके पास में डोमिसाइल होना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वही मतलब है इनका कि भाई साहब आपके पास में उड़िया लैंग्वेज, जो कि उड़ीसा की लैंग्वेज है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एंटायर इंडिया से कहीं से भी वो डाल सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। आप उड़ीसा के ही होने चाहिए इस बेसिस में, क्योंकि आपको उड़िया की लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और वेरियस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज आउट हुई है। टोटल 1200 प्लस वैकेंसीज हैं। ठीक है, और विदाउट गेट एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। जो भी इसमें एलिजिबल नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो। आपके लिए और भी बेहतरीन वैकेंसीज आएंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यहाँ 11 नवंबर को आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 10 दिसंबर को लास्ट डेट होने वाली है, तो इसी के बीच में भरेंगे और लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे आओगे, बहुत सारी वैकेंसीज है, 451 है, किसी में 421 है, किसी में 217 है, टोटल 1200 प्लस वैकेंसीज हैं। ग्रुप बी की वैकेंसीज होने वाली है लेवल 9। ठीक है, तो डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल है। इसमें कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें केवल डिप्लोमा एलिजिबल है, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें बीटेक डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। ठीक है, और बेसिक से इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखो पीडीएफ बहुत बड़ी है, 23 पेज की पीडीएफ है आपकी, तो पूरा डिटेल से आप पढ़ लेना। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ जो की पॉइंट है। ठीक है, और बचा कुछ आप पढ़ ही लोगे मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है, कौन से डिपार्टमेंट में कैसी हैं, अनरिजर्व्ड के लिए कैसी हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं वो कैसे दे रखी हैं। ठीक है, और वुमेन्स के लिए सब कुछ इसमें अलग से डिवाइडेशन दे रखा है, तो आप देख लेना एक बार। और टोटल वैकेंसी मैं पहले बता चुका हूँ। और आईटीआई की भी वैकेंसीज है कुछ इसमें, जो कि आपकी ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रीशियन वगैरह की हैं। और देखो नीचे आओगे यहाँ पे, तो अब इसका डिप्लोमा बीटेक दोनों दे रखी है। देखो ये लिखा है, जैसे आपका ये वाली वैकेंसीज है, इसमें डिग्री भी चल जाएगी आपकी, डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बहुत वैकेंसीज आपकी, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 ईयर्स का डिप्लोमा होगा तो डीजल मैकेनिकल में आप एलिजिबल हो जाओगे। फिटर में डिग्री भी चल जाएगी। ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा भी चल जाएगा, और सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है, तो एक बार देख लेना। CSIT वालों के लिए भी वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी वैकेंसीज है। 3 साल का डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो आपके पास में, लेकिन उड़ीसा के होने चाहिए आप, क्योंकि उड़िया लैंग्वेज जब ही आएगी आपके पास जब आप उड़ीसा के होगे। अगर आप आसपास के स्टेट के हो और आपको उड़ीसा आती है, उड़ीसा लैंग्वेज आती है, उड़िया लैंग्वेज आती है, तो भी आप भर सकते हो। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आप भर सकते हो। ठीक है, और देखो और नीचे मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें दे रखा है। देखो गेट के थ्रू नहीं है ये, आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, 2 टियर में आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम आपका प्योरली नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा, जिसमें टेक्निकल का कोई भी लेना देना नहीं है, और जो आपका मेंस एग्जाम है उसमें आपका प्योरली टेक्निकल बेसिस होगा। देखो मैं दिखाई देता हूँ, इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ दे रखा है, और एज क्राइटेरिया भी मेंशन कर रखा है कि आपकी एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है। और देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखा देता हूँ, जिससे कि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। कैटेगरी वाइज भी मेंशन कर रखी है, तो कैटेगरी वाइज भी देख लेना आप। ठीक है,
देखो लिख रखा है कि सिटीजन होनी चाहिए, यानी कि कोई भी इंडियन स्टेट का स्टूडेंट भर सकता है इसमें। कुछ ऐसी पोस्टें जिसमें केवल डिप्लोमा भर सकता है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसमें, ठीक है, तो वो भी देख लेना आप। और वैसे मैं आपको देखो मेन बता देता हूँ, यहाँ पे देखो एज का लिख रखा है 21 से लेकर 38 साल के बीच में आप होने चाहिए। और फिर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा, जो रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, SC ST कैंडिडेट को 5 साल का, ठीक है, और वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है, और कुछ स्पेशल क्लॉ भी मेंशन कर रखे, तो वो भी देख लेना आप। सबसे मेन बात मैं आपको बताता हूँ पेपर पैटर्न की। देखो ये रहा पेपर पैटर्न, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम है जो कि आपका 150 मार्क्स का होगा, 150 मिनट का होगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। MCQ टाइप का पेपर होगा जिसमें आपका अर्थमेटिक 10th लेवल का आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, करंट इवेंट, कंप्यूटर साइंस और जो कंप्यूटर की इंटरनेट की अवेयरनेस होती है वो। फिर मेंस रिटन एग्जाम होगा, ये आपका 2-3 घंटे का पेपर होगा, लेकिन ये रिटन फॉर्म में होगा और MCQ पेपर नहीं होगा ये, ठीक है, और 200 नंबर का होगा आपका ये पेपर। इसमें आपको समझ में आ गया, और ये आपका पूरा टेक्निकल पेपर होगा, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेज होगी आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो होगा, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। और जो आपके सेंटर पड़ेंगे दोस्त, वो उड़ीसा के अंडर में ही पड़ेंगे, भुवनेश्वर के आसपास या उड़ीसा में ही। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है और जो उड़ीसा जा सकते हैं, भुवनेश्वर जा सकते हैं, वो ही इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना, ठीक है। अभी टेंटेटिवली डेट इन्होंने अनाउंस नहीं की है कि कब हम एग्जाम दे लेंगे, कब क्या करेंगे। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, किसी न किसी जरिए से मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि हर जरिए से आप जुड़ के रहो मुझसे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, उड़ीसा वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए आ रही है इन्फॉर्मेशन, वेस्ट बंगाल के लिए और भी इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। और BHEL की दोस्त मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नॉन टेक्निकल को प्राइम फोकस बना के चलें, जब ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। BHEL में लास्ट टाइम 2019 में वैकेंसीज आई थी, अब आई हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।